एक ट्रॉफी, एक सपना और करोड़ों दिल की धड़कन। जब दुनिया के अलग अलग देशों की टीम एक मैदान पे उतरती है तो ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं होता, ये होता है फीफा वर्ल्ड कप। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने पिछले कई दशकों में सिर्फ फुटबॉल नहीं बदला बल्कि दुनिया को अनगिनत कहानियां, सितारे और यादें दी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस महान सफर की शुरुआत हुई कैसे? साल था 1930। उरुग्वे की धरती पर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। उस समय सिर्फ 13 टीम्स ने इसमें हिस्सा लिया था। आज की तरह विशाल स्टेडियम, आधुनिक तकनीक और करोड़ों दर्शक तब नहीं थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी कई दिनों का सफर तय करके यहाँ उरुग्वे पहुंचे और फिर शुरू हुआ विश्व फुटबॉल का पहला सबसे बड़ा मुकाबला। आखिरकार मेजबान उरुग्वे ने फाइनल जीतकर इतिहास रच ही दिया और बना पहला वर्ल्ड कप चैंपियन। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 1942 और 1946 के वर्ल्ड कप आयोजित हो ही नहीं पाए और फिर साल आता है 1950। ब्राजील में आयोजित इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल का एक ऐसा पल देखने को मिला जिसे आज भी वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़े उलटफेरों में से गिना जाता है। फाइनल मुकाबले में उरुग्वे ने मेजबान ब्राजील को हरा दिया, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद फुटबॉल की दुनिया को मिला एक ऐसा सितारा जिसने इस खेल की परिभाषा ही बदल दी। नाम था पेले। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 1958 वर्ल्ड कप में दुनिया को अपनी प्रतिभा का दीवाना बना दिया। ब्राजील ने खिताब जीता और पेले बन गए फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे। इसके बाद 1962 में ब्राजील चैंपियन बना और 1970 में एक बार फिर ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता। 3 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले पेले आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। लेकिन फुटबॉल की कहानी में अगला अध्याय लिखा जाना बाकी था। साल था 1986। मैक्सिको में दुनिया ने एक ऐसा खिलाड़ी देखा जो अकेले ही पूरे मैच का रुख बदल सकता था। जी हाँ, डिएगो मैराडोना। इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पहले आया विवादित गोल जिसे दुनिया ने नाम दिया हैंड ऑफ गॉड। और फिर कुछ ही मिनटों बाद मैराडोना ने गेंद को मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हुए एक ऐसा गोल किया जिसे आज भी गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फिर वर्ल्ड कप भी जीता। अब दुनिया में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, ये एक जुनून बन चुका था। 1990 का वर्ल्ड कप रोमांचक मुकाबलों और यादगार पलों से भरा रहा और 1990 के विजेता रही वेस्ट जर्मनी। और फिर आता है 1994। पहली बार वर्ल्ड कप अमेरिका में आयोजित किया गया और फुटबॉल की लोकप्रियता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और इसे जीता ब्राजील ने। और फिर 1998 में होस्ट फ्रांस ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में जिदान के 2 शानदार हेडर ने फ्रांस को इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया। और फिर शुरू हुआ एक नया फुटबॉल युग जहां मैदान पर दिखाई देने लगे रोनाल्डो, रोनाल्डीनो, जिदान और कई नए सुपरस्टार्स। साल 2002 में वर्ल्ड कप पहली बार 2 देशों साउथ कोरिया और जापान में मिलकर आयोजित किया गया और इस टूर्नामेंट में दुनिया ने देखा रोनाल्डो का शानदार कमबैक। इंजरीज से जूझने के बाद वापसी करने वाले रोनाल्डो ने फाइनल में 2 गोल दागे और ब्राजील को उसका 5वां वर्ल्ड कप दिलाया और आज तक कोई भी देश ब्राजील से ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। फिर साल आता है 2006। एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसे लोग रोमांचक मुकाबलों के साथ साथ जिदान के विवादित फेयरवेल के लिए भी याद रखते हैं। इसमें विनर रहा इटली। 2010 में पहली बार वर्ल्ड कप अफ्रीकी महाद्वीप पर पहुंचा और फेमस हुआ शकीरा का वक्का वक्का सॉन्ग। साउथ अफ्रीका में आयोजित इस ऐतिहासिक वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन और नेदरलैंड्स आमने सामने थे और एक्स्ट्रा टाइम में आंद्रेस इनिएस्टा के गोल ने स्पेन को पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया। और फिर 2014 में ब्राजील की धरती पर आयोजित होता है वर्ल्ड कप जिसमें जर्मनी ने शानदार टीम वर्क के दम पर यह खिताब जीत लिया। लेकिन इस टूर्नामेंट में एक ऐसा मुकाबला भी हुआ जिसे फुटबॉल प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे, खासकर ब्राजील के। जर्मनी ने एक मैच में ब्राजील को 7-1 से हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद आता है 2018 जो वर्ल्ड कप रशिया ने होस्ट किया। फ्रांस ने युवा ऊर्जा और शानदार टीम के साथ अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता और उसमें उभरते नजर आए किलियन एम्बाप्पे।
और फिर दुनिया की नजरें पहुंची कतर के 2022 वर्ल्ड कप पर। ये वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये था एक महान खिलाड़ी के अधूरे सपने की आखिरी लड़ाई। जी हाँ, लायनल मेसी। कई सालों से जिस ट्रॉफी का इंतजार था वह अब उनके सामने थी। फाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस आमने सामने थी, एक तरफ मेसी और दूसरी तरफ किलियन एम्बापे। इस मैच में रोमांच की सारी सीमाएं टूट गई थी। गोल पे गोल, एक्स्ट्रा टाइम और फिर पेनल्टी शूट आउट भी। आखिरकार अर्जेंटीना ने जीत हासिल कर ही ली और मेसी ने अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा किया और अर्जेंटीना बनता है वर्ल्ड चैंपियन। मेसी ने आखिरकार वह ट्रॉफी उठा ली जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। लेकिन वर्ल्ड कप की कहानी कभी भी खत्म नहीं होती और फिर 4 साल के इंतजार के बाद 2026 में वर्ल्ड कप फिर गया अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और कनाडा और मेक्सिको ने यूएसए के साथ मिलकर इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता। इस पूरे वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा फेमस रही निको विलियम्स की वो असिस्ट, फेरन टोरेस का वो जबरदस्त गोल। इसमें एक तरफ थी अर्जेंटीना की महान पीढ़ी जो अपने खिताब को बचाने उतरी थी और दूसरी तरफ स्पेन की नई पीढ़ी जो फुटबॉल पर अपना राज कायम करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं होती है क्योंकि अब नजरें हैं 2030 के फीफा वर्ल्ड कप पर और ये वर्ल्ड कप अपने आप में बेहद खास होने वाला है क्योंकि 1930 में शुरू हुआ ये वर्ल्ड कप 2030 में आते आते 100 साल पूरा करेगी। पहला वर्ल्ड कप जहां शुरू हुआ था उसी साउथ अमेरिका की धरती पर फिर से सेंटेनरी सेलिब्रेशंस होंगे। वहीं मुख्य वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को। यानी पहली बार एक वर्ल्ड कप 6 अलग अलग कंट्रीज में होस्ट किया जाएगा। आप सोच के देखिए 1930 में सिर्फ 13 टीम्स ने ये टूर्नामेंट शुरू किया था और 2030 पहुंचते पहुंचते इस वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स हो सकती हैं। लेकिन 2030 में सबसे ज्यादा मिस करेंगे हम फुटबॉल के महान खिलाड़ियों को जैसे रोनाल्डो, मेसी, नेमार और भी बहुत खिलाड़ी। 1930 से लेकर 2026 तक वर्ल्ड कप ने दुनिया को सिर्फ चैंपियंस नहीं दिए, इसने हमें ऐसी यादें दी हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और अब 100 साल पूरे होने के मौके पर 2030 का वर्ल्ड कप एक नई सदी की शुरुआत करेगा। एक नई ट्रॉफी की तलाश, एक नया चैंपियन, नए सितारे और करोड़ों नए सपने, यही होता है फीफा वर्ल्ड कप। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।